माइक को कर। मेरे साथ में हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी, जो जींद उपचुनाव से पहले भी काफ़ी चर्चा का विषय बन चुके हैं, जो उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा साहब को कहा था कि हुड्डा जी आपका कांटा निकल गया है। और ये भी सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि जो हरियाणा विधानसभा के चुनाव में 7 हो सकते हैं, भंग हो सकती है, तो उसके बारे में उससे जानने की कोशिश करेंगे। रामविलास जी, क्या हुड्डा जी का कांटा सच में निकल गया? अभी तो हुड्डा जी से पूछिए। सर, ये भी पता चल रहा है कि जो 27 तारीख को हरियाणा विधानसभा भंग हो सकती है, क्या इलेक्शन इकट्ठे हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। अभी हरियाणा का जनादेश हमारे साथ अक्टूबर तक के लिए दिया है, हरियाणा की जनता के हम, और अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव कराने का कोई इरादा नहीं। जो आम बजट जो पेश किया गया है, वैसे हम लोगों से पूछ रहे हैं तो लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। आप कौन सा अहम बिंदु मानते हैं जिसको लेकर कि भाजपा सरकार ने जो आम बजट पेश किया है वो ठीक है, वो अच्छा है, लोगों को पसंद आ रहा है? देखिए, हरियाणा की जनता नरेंद्र भाई मोदी की जो सरकार है, 4.5 साल में नरेंद्र भाई मोदी ने दुनिया में जो हिंदुस्तान की छवि बनाई है, उनके नेतृत्व में देश हर मोर्चे पर कीर्तिमान स्थापित किए हैं। चाहे वो उज्ज्वला स्कीम है, 34 करोड़ गरीब लोगों के खाते जो खुले, और उन्होंने बजट में जो धमाल किया। मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे खेत में बाजरा होता है, 990 रुपया प्रति क्विंटल से ज़्यादा बाजरे का दाम नहीं था, और इस बार हमारे यहाँ मंडियों में 1950 रुपया प्रति क्विंटल बाजरे का दाम बढ़ा। किसान की फसलों का दाम बढ़ा। हरियाणा सरकार आज गन्ना किसानों को पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा गन्ने का दाम 340 रुपया प्रति क्विंटल हम देते हैं। मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो सरकार है, वो चाहे ट्रांसफर पॉलिसी हो, चाहे रिक्रूटमेंट की पॉलिसी हो, आज भी मैं बता रहा था, चाहे पुलिस भर्ती हो, आज हर आदमी एक बात को स्वीकार करता है। बेरी के डॉक्टर रघुवीर कादियान ने विधानसभा में कहा था कि रिक्रूटमेंट में ये सरकार पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंसी है, ईमानदारी से भर्ती होता है। ये हमारी सरकारों की उपलब्धियां हैं, और 2019 में ये हमने कुछ नहीं किया। जींद की 36 बिरादरी ने ये जो परिणाम दिए हैं, 2019 भारतीय जनता पार्टी का है। नरेंद्र भाई मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने। सर, जींद उपचुनाव में जो कृष्ण मीडिया ने जीत हासिल की है, उसके क्या अहम बिंदु रहे, और आप इस जीत को कितना बड़ा मानते हैं? क्योंकि जो विपक्षी पार्टियां वो ये कह रही हैं कि हो सकता है भाजपा ने जातिवाद किया हो, भीतरघात की बात आ रही है। रणदीप सुरजेवाला जी ने ये बोला है कि गद्दारों के कारण मेरी हार हुई। आप क्या अहम बिंदु मानते हैं इस जीत को लेकर, कि ये जीत क्यों हुई है? देखिए, ये जो जींद की जीत है ना, बीजेपी का कार्यकर्ता इसलिए खुश है कि जीते हैं। कांग्रेस इसलिए खुश है कि रणदीप 3 नंबर पर है। बीजेपी इसलिए खुश है कि उनके दूसरे को 3400 वोट। जींद के चुनाव से चारों तरफ एक खुशी की लहर। सर, आप शिक्षा मंत्री हैं, तो बतौर शिक्षा मंत्री आप क्या बदलाव मानते हैं आपने अपने कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में किए हैं, और आगामी जो ये भाजपा का ग्राफ भी बढ़ता देखा जा रहा है, दोबारा आपकी सरकार को जिम्मेदारी की गई, तो अगले कार्यकाल में आप शिक्षा के क्षेत्र में क्या कौन सी चीजें अलग करना चाहेंगे? आपने बड़ा उपयुक्त सवाल पूछा है। हरियाणा में जो हमारी स्थानांतरण नीति है, उसको आज 10 प्रांतों की सरकार अनुकरण कर रही है। जो रिक्रूटमेंट का तरीका है, जो हमने 20,000 अध्यापकों को रेगुलर भर्ती किया। हुड्डा जी के समय में कार्यकाल में 10 साल में एक अध्यापक रेगुलर भर्ती नहीं हुआ। गेस्ट टीचर्स, 22,000 गेस्ट टीचर्स। 13 अगस्त 2014 की बात है, हुड्डा जी के निवास पर पंत मार्ग पर बैठे थे। 15वां दिन हो गया था, 4 बहनें हॉस्पिटल में चली गई थी। मैं उनके बीच में गया था और मैंने ये कहा था कि भाई, हुड्डा जी ने इनको 12 घंटे में इनकी मांग मानी नहीं, तो मैं पुराना अध्यापक होने के नाते इनके बीच में बैठूं। खैर, हुड्डा जी ने 6 घंटे बाद उनको, और हुड्डा जी की सरकार, मैडम सुरीना राजन उस समय अतिरिक्त आयुक्त थी शिक्षा विभाग,
उन्होंने माननीय हाईकोर्ट में एक एफिडेविट दिया कि 322 दिन के बाद इन सब 22,000 अध्यापकों को हम हटाते हैं। वो 22 दिन पूरे हो गए दिसंबर 2014। हमने अपने चीफ सेक्रेटरी को प्रस्तुत किया। मैं कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ, हमने एक कंट्राडिक्टरी एफिडेविट दिया कि क्योंकि हमारे पास विद्यालय में खाली स्थान है और टीजीटी को हम पीजीटी प्रमोट करेंगे। और आज मैं आपके सामने बेरी में माता भीमेश्वरी के चरणों में खड़े होकर के कहता हूँ, एक भी गेस्ट टीचर आज तक हमने हटने नहीं दिया और आगे भी उनकी भलाई के लिए हम काम करें। सर, मेरा आखिरी सवाल है, भूपेंद्र हुड्डा जी के घर पर सीबीआई के छापे लगे, दीपेंद्र हुड्डा जी को बेस्ट सांसद का अवार्ड दिया गया, कलराज मिश्र से जिस तरह वो गले लगे हैं सर, तो क्या वो इशारा भाजपा की तरफ दिखता है? क्योंकि वो फोटो काफी कुछ बयान कर रही थी अपने आप में। देखिए, ये राजनीतिक लड़ाई अलग है, अदालतों की कार्रवाई में हमारा कोई दखल नहीं। अब कोई मुझे ये कहे कि भाई ओम प्रकाश जी चौटाला को जेल में हुड्डा जी के समय में वो जेल में गए, तो मैं इस आरोप को सही नहीं मानता कि हुड्डा जी का उसमें कोई हाथ है। ये तो अदालतें अपनी प्रक्रिया चलती रहती है। सर, अरविंद केजरीवाल जी बेरी में आते हैं, बोलते हैं शिक्षा का जो स्तर है, स्कूल का स्तर अच्छा नहीं है। आज आप बेरी में आए हो, क्या आप कहना चाहते हो कि केजरीवाल जी वहाँ भी गए थे, जींद में भी गए थे।